हनुमान जी महाराज आए और जैसे हनुमान जी महाराज पहुंचे सबके प्राणों में प्राण आ गए और केवल संजीवनी के स्पर्श मात्र से लखनलाल जी दोबारा से स्वस्थ हो गए। जय श्री राम कहते हुए खड़े हो गए और राम जी का विरह शांत हुआ। जब रावण ने सुना कि लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया है संजीवनी बूटी के द्वारा हनुमान जी ने, इधर कुंभकर्ण है जो कि सो रहा है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो लंका है ना, लंका ये सोने वालों की नगरी है। लंका किसकी है? सोने की। लंका सोने की नगरी अर्थात लंका में सब सोए पड़े हैं। सोता कौन है? बोला जो राम भक्ति से विमुख है वो इंसान सोया हुआ है। राम भक्ति के सन्मुख जो है वही जागा हुआ है। तो लंका सोने की ही नहीं बल्कि लंका में सब सो रहे हैं। यहाँ पे एक तगड़ा सोने वाला बंदा है जिसका नाम है कुंभकर्ण। इसका नाम कुंभकर्ण क्यों पड़ा? इसके कान मानो कि घड़े जैसे हैं। ये कान घड़े जैसे क्यों है इसके? इसका नाम कुंभकर्ण क्यों पड़ा? यानी कि ये अहंकार का प्रतीक है कुंभकर्ण। रामायण में कुंभकर्ण को अहंकार कहा गया। अहंकार का स्वभाव क्या होता है? अहंकारी हमेशा दो जगह अपनी ताकत रखता है, एक कान, दूसरा नाक। अहंकारी हमेशा हमेशा इस ताक में रहता है कि लोग मेरी बड़ाई कर दें, खूब बड़ाई कर दें। अहंकारी हमेशा हमेशा अपनी बड़ाई के लिए उत्साहित होता है। अहंकारी का भोजन क्या है? बोले बड़ाई। अहंकारी के आगे अगर उसकी महिमा का महिमा मंडित कर दो तो कुछ भी कर डालेगा। अब कुंभकर्ण को जगाया गया है। जब कुंभकर्ण को जगाया तो रावण के पास चला गया। पहले जाकर के कुंभकर्ण रावण को ऐसे ऐसे ज्ञान झाड़ता है महाराज। रामायण में जितना ज्ञान इन राक्षसों ने झाड़ा है और किसी ने नहीं झाड़ा। कल प्रसंग में आया था ना, कल जिसकी नाक कान काटी गई थी, क्या नाम था उसका? बहन जी का नाम शूर्पणखा। और आज ये जो भैया जी हैं कुंभकर्ण जी, ये भी बड़ा रावण के सामने जाके ज्ञान झाड़ते हैं। अच्छा, जितने भी अहंकारी लोग होते हैं, अहंकारी लोग केवल और केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं है। जाकर डांटा रावण को पहले इसने, अरे मूर्ख, मां जानकी साक्षात जगदम्बा है, भूल गए तुम? सनकादि ऋषियों ने कहा था कि राम स्वयं ब्रह्म है और तुमने जानबूझकर मां जानकी का हरण किया। लाज नहीं आई तुम्हें? पहले तो रावण को बड़ा समझाया इसने जाकर, लेकिन रावण जानता था कि इसका भोजन क्या है। पहली बात तो इस घड़े घड़े मगा मगा कर बहुत सारे मदिरा इसको पिलाया, भैंसा लाकर इसके सामने रख दिया, एक एक भैंसा एक ही बार में खा जाता, ऐसा कुंभकर्ण। और खाने पीने के बाद अब रावण क्या करता है? उसका असली भोजन देता है। वो कहता है कि हे भाई, तुम जैसा पराक्रमी इस धरती पर ना हुआ है ना होगा, और तू मेरा जान का टुकड़ा है, हृदय का टुकड़ा है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं भाई। तुम जैसा योद्धा जब तू चलता है तो धरती डगमग डगमग डोलती है, और तेरे जैसे भाई के रहते रावण का कुछ बाल बांका कर सकता है कोई? जब उसकी इतनी बड़ाई कर दी, अहंकारी का सबसे बड़ा भोजन यही है कि उसकी बड़ाई कर दो। बस बड़ाई अगर पालेगा तो उसको संपूर्ण आहारा मिल जाएगी। अब जो कुंभकर्ण थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि रावण सुन, तू बड़ा पापी है, तूने बड़ा अपराध किया है, जगदम्बा का हरण करके लाया है,
अब वही कुंभकर्ण कहता है कि भैया बस तुम आज्ञा दो, कहाँ है राम, उससे मैं युद्ध में परास्त कर दूंगा, मैं उसके सर को मरोड़ करके गेंद बनाकर खेलता हुआ तुम्हारे कदमों में लाके छोड़ दूंगा भैया, ठोकर मारकर उस सर को। वही कुंभकर्ण की भाषा बदल जाती है। तो समाज में कुंभकर्ण बहुत सारे लोग हैं, कुछ लालच में आकर तुच्छ अहंकार को सिद्ध करने के लिए उनको अपना सिद्धांत चेंज करने में समय नहीं लगता। जैसे कुंभकर्ण गया है, कुंभकर्ण अहंकार है और अहंकार को केवल राम जी मारते हैं। कुंभकर्ण के वध के लिए, युद्ध के लिए भगवान ने लक्ष्मण को नहीं भेजा। लक्ष्मण जीव हैं। अब यूं समझो कि जीव के वश में अहंकार को मारना नहीं है, अहंकार को मारने का काम केवल भगवान करते हैं। धनुष भंग भी किया तो राम जी ने किया, और यहां कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए राम जी आए। तरकस में तीर सजा करके कुंभकर्ण के पास आए। कुंभकर्ण ने यहाँ पे तांडव मचा रखा था, असंख्य वानर वीरों को परास्त कर दिया था उसने, हनुमान आदि वीरों को भी उसने परास्त कर दिया था। एक छत्र युद्ध भूमि में शासन कर रहा था। और उसी समय कुंभकर्ण जब भगवान के सामने आया तो भगवान ने आज फेंटा, मस्तक पे सुंदर जटाओं का मुकुट बांधा, तरकस टाइट करके बांधी, उत्तरीय बांधा, और कटी कौंसनी लपेट करके भगवान ने जैसे ही सरसंधान किया, सरसंधान करके जैसे ही भगवान ने टंकार किया, आकाश में आके देवता खड़े हो गए। अब क्या होगा? दोनों परम योद्धा हैं, महायोद्धा हैं, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा इन दोनों में? तो सब आके देखने लगे। तो उस समय भगवान ने आज पहली बार क्रुद्ध होकर, संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनि, समबिंदु मुख राजीव लोचन अरुण बल सोशल धनि, जुग जुगल फेरत सरस रासन भालु कपितहु दिशि बने, दास तुलसी कही न सक विशेष जय आनन गण, शेष जय आनन गणे, शेष आनन गणे। भगवान की बड़ी अद्भुत शोभा है। ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने लगे भगवान ने। कुंभकर्ण मुंह उबाकर राम जी की ओर दौड़ पड़ा। भगवान ने सबसे पहले उसकी दोनों भुजाओं को काटा। भुजाओं को काटने के बाद भगवान ने उसके दोनों पैरों को काट दिया। जब पैरों को काटा तो धड़ के साथ ही राम जी का भक्षण करने के लिए भगवान की ओर लपकने लगा। जैसे भगवान के पास आया तो भगवान ने अग्निबाण के द्वारा उसके मस्तक को काट करके, मस्तक को भेद करके दूर ले जाकर पटक दिया। उसका विकराल शरीर धरती पर गिर गया और आसमान से देवताओं ने भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब कुंभकर्ण का वध सुना रावण ने तो अत्यंत दुखी हुआ, रुदन करने लगा। कुंभकर्ण अहंकार, और अहंकार को राम जी वध करते हैं। अब अगले दिन मेघनाद आया युद्ध के लिए। आज मेघनाद ने अमित पराक्रम दिखाया। मायावी रथ में बैठ के आया था, बड़ा मायावी था ये। युद्ध भूमि में आज मेघनाद ने राम जी को और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया। और यही जो बंधन था गरुड़ जी को मोह में डाल दिया था। तो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी के उस मोह को दूर किया उत्तरकांड में। कल प्रसंग में थोड़ा समय दृष्टि डालूंगा प्रातःकाल। नागपाश से मुक्त कर दिया और इधर मेघनाद निकुंभिला नाम की देवी की उपासना करने गया। और वानर वीरों ने जाकर के मेघनाद के उस यज्ञ को भंग किया। आज लखनलाल जी ने सोचा कि मैं इसका वध अवश्यमेव करूंगा। ऐसा दृढ़ मन में निश्चय करके युद्ध भूमि में लखनलाल जी आए और कठिन युद्ध किया। आज लक्ष्मण का युद्ध, उनका पराक्रम देखने योग्य था। आज पुनः देवता
चकित हो गए कि आज कौन जीतेगा। टोकरी में फूल भर के लाए हैं देवता, सोचते हैं कि मेघनाद के ऊपर वर्षा ही डालें, लेकिन देवता बड़े स्वार्थी। देवता कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अगर लक्ष्मण लाल ने जीता तो लक्ष्मण पर बरसाएंगे, और अगर मेघनाद ने जीता तो उस पर बरसाएंगे। तो फूल लेकर देवता आसमान में खड़े हैं, और उसी समय लखनलाल जी ने सोचा कि इस दुष्ट को मैंने बड़ा खिलाया, आज छोड़ना नहीं। कि छाड़ा बाण माज छाड़ा बाण माज उरला बार कटु सब त्यागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। लखनलाल जी ने मेघनाद के उर में यानी कि हृदय में तीर छोड़ा। जैसे तीर का लगना था, उस दिव्यास्त्र के द्वारा मेघनाद के प्राण जाकर राम जी में समाविष्ट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आसमान में देवताओं ने आकर लखनलाल जी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करी। बोलिए लखनलाल की जय हो। लखनलाल जी ने आज मेघनाद का वध किया है। जब ये सुना तो राम जी अति प्रसन्न हो गए। अब तो वहां पर वानर वीर नृत्य करने लगे, झूमने लगे। अंगद और हनुमान दोनों के दोनों झूमने लगे राम जी का नाम लेकर के। युद्ध भूमि में राम जी का कीर्तन, हनुमान जी जहां जाएंगे राम कीर्तन तो होगा ही होगा। देखो भैया, हनुमान जी चाहे युद्ध भूमि में जाएं तो वहां राम राम है, और मंदिर में तो राम राम है ही है। राम के बिना हनुमान जी का गुजारा है ही नहीं। वो लड़ते भी हैं तो राम राम बोल के लड़ते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भोजन करते हैं तो राम राम। राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहाँ बिसरा। युद्ध भूमि में आज जब मेघनाद को परास्त किया, रामायण में लिखा है कि मेघनाद का सर काटकर लखनलाल जी ने रावण के पास भेज दिया, और एक भुजा को काटकर उसकी पत्नी के पास भेजा, सुलोचना के पास। थोड़ी शांति का दान दें। भुजा काटकर सुलोचना के पास भेजा। सुलोचना के पास जैसे भुजा पहुंची तो जो मेघनाद अपने हाथों में कंगन पहना करता था, बच्चों बातें नहीं करना इधर, जो बोलेगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा, बाद में बता दिया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मैं देख रहा हूं कौन बोल रहा है, मैं बोलूंगा प्रसादी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो सुलोचना ने देखा कि ये तो मेरे पति के हाथ हैं, तो सुलोचना ने कहा कि तुम्हें काटा किसने है? सती का सतीत्व तो देखो, ताकत देखो। वो हाथ धरती पे लिखते हैं, हाथ धरती पे लिखता है कि मेरा वध राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने किया है, और मेरा सर पिता रावण के पास है, अब भुजा तुम्हारे पास है, और जो बाकी जो अंग हैं वो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। एक सती नारी के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, इससे बड़ी आपत्ति की घड़ी नहीं आ सकती। महान सती नारी सुलोचना थी, राक्षसनी, राक्षस की पत्नी थी, लेकिन महान सती नारी थी। हमारे देश में इस सनातन धर्म में ठीक है, अपने अपने गुणों के अनुसार कोई देवता बन जाता है, कोई ऋषि बन जाता है, कोई राक्षस बन जाता है, लेकिन हमारे देश में राक्षसों के घर में भी सुलोचना जैसी सती नारी थी, राक्षसों के घर में भी मंदोदरी जैसी नारी थी, और राक्षसों के घर में भी विभीषण जैसा भाई था। ऐसा नहीं है कि सब बुरे होते हैं समाज में, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो सनातन धर्म से प्रेम करते हैं। मैं कभी कभी टीवी में कुछ चर्चाएं सुनता हूं, वहां पे कुछ मुस्लिम महिलाएं आती हैं,
मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि व्यास गद्दी है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम क्यों लूं। और बहुत सारे मुसलमान लोग आते हैं जो सनातन धर्म का पक्षपात करते हैं, कहते हैं कि हम भले मुसलमान हैं लेकिन हम सनातनी हैं, पहले हम सनातनी हैं, भले ही हमारे पूर्वजों ने धर्म चेंज कर लिया लेकिन सिद्धांत हमारे वही हैं जो सनातन धर्म के हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर एक मानव सबसे पहले सनातनी बन के आता है, उसके बाद तब मुसलमान या बाकी और कुछ बन जाता है। इस धरती पे जन्म लेने वाला हर मनुष्य पहले सनातनी होता है। सत्य सनातन धर्म में जन्म लेने वाले होते हैं हर मनुष्य। ठीक है, कालक्रम में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, लोग धर्म चेंज कर लेते हैं, पंथ चेंज कर लेते हैं। अभी शिवरात्रि के दिनों में हमारे घर के आसपास कुछ ब्रह्म कुमारियां आई, बोली हमने झंडा लहराना है। किसका झंडा लहराना है? बोले शिव बाबा का झंडा लहराना है। अब उनके कोई शिव बाबा होंगे, मुझे मालूम है कौन है, लेकिन फिर भी हैं। तो बोले कि शिव बाबा हमारे सबसे बड़े परमात्मा हैं। तो हमने कहा हमारे भोले बाबा सबसे बड़े परमात्मा, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। तो पंथ बहुत सारे हो सकते हैं, कोई राधा स्वामी हो सकता है, कोई ब्रह्म कुमारी हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकते हैं। आप कुछ भी बाद में बन सकते हो, लेकिन एक सच्चाई है, जब भी आप माता के गर्भ से निकलोगे सबसे पहले सनातनी बन के पैदा होगे। आप पहले सबसे पहले आप सनातनी बनोगे, बाद में कुछ बन लो, वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी नादानी, तुम्हारा निकम्मापन, तुम्हारी अज्ञानता। कुछ भी कह सकता हूं, कुछ भी बन लो, कौन रोक सकता है तुमको। लेकिन ये सत्य है कि जो भी पैदा होगा इस धरती पर, वो सबसे पहले सत्य सनातनी बन के पैदा होगा, वो हिंदू बनकर पैदा होगा। अच्छी बात है। आज राम जी, अच्छा जब मेघनाद का वध हुआ ना, तो मेघनाद की पत्नी से लिखता है कि मेरा वध राम के छोटे भाई ने किया। अब अंत्येष्टि तो करनी है, सती नारी तो पहले के जमाने में अपने आप को भस्म कर देती थी। अंत्येष्टि करनी है, संपूर्ण शरीर नहीं होगा तो मैं कैसे अंत्येष्टि कर पाऊंगी। मेरे पति को मारने वाला वो व्यक्ति कौन होगा, एक बार मैं उसको देखना चाहती हूं। लेकिन कैसे देखूं? अपने पति का हाथ लेकर सुलोचना रात के समय में 12 बजे रावण के पास गई, रोती है। रावण सांत्वना देता है, मस्तक सामने पड़ा हुआ है, धड़ युद्ध भूमि में है, राम जी के कब्जे में है। जब तक शरीर पूरा नहीं होगा पिताजी, अंत्येष्टि कैसे होगी? शरीर लेने कौन जाएगा? तो रावण कहता है सुलोचने, और यहां से इस प्रसंग से मुझे मालूम होता है कि रावण राम जी से कितना प्रेम करता था। रावण भी राम जी से, राम है ही ऐसे, राम ऐसे करुणा सिंधु हैं कि शत्रु भी राम से प्रेम करता है। जो राम का द्वेषी है, कट्टर दुश्मन है, वो भी राम से प्रेम करता है। जो आज राम मंदिर के विरोध में बोलते हैं, मुझे मालूम है कि घर में जय सिया राम बोलते ही होंगे। वो भी जो राम के विरोध में बोलते हैं, मुझे मालूम है कि राम के बिना उनके श्वास भी नहीं चलते होंगे, मुझे मालूम है। रावण भी राम से प्रेम करता है। पहली बार रावण कहता है सुलोचने, अपने पति का शरीर लेने के लिए तू जाएगी, मैं जाऊंगी? पिताजी, शत्रुओं के मुख में आप मुझे भेज रहे हो? तो रावण पहली बार कहता है, वहां पर अपनी असलियत, अपनी सच्चाई बखान करता है रावण कहता है कि सुलोचने, राम जी से दुश्मनी मैं करता हूं, राम जी से दुश्मनी मैं करता हूं। राम जी कभी मेरे से दुश्मनी नहीं करते, राम ने जीवन में कभी मेरे से द्वेष किया ही नहीं, शत्रुता मैंने मोली है। मुझे मालूम है कि करुणा सिंधु राम मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। रावण वहां पे रोया है। जब अपने ससुर का रुदन सुना है तो सुलोचना ने ठान लिया कि ठीक है मैं जाऊंगी। रात को 2 बजे उसके मन में है कि देखो तो सही
मुझ जैसी सती के पति का वध करने वाला वो बंदा, वो कौन हो सकता है? मैं आज उसको देखना चाहती हूं। रात को 2 बजे सुलोचना निकलती है अपने घर से युद्ध भूमि की ओर। जब वानरों ने देखा कि रावण की पुत्र बधु और मेघनाद की पत्नी सुलोचना आई है, खबर की। राम जी विश्राम अवस्था में थे, लखनलाल जी बैठे थे। सूचना दी कि सुलोचना आई है, सती सुलोचना। राम जी को जगाया, राम जी जगे। कौन आया है? बोले सुलोचना आई है। सुलोचना आई है, इतना सुनना था। राम जी ने कहा लक्ष्मण खड़े हो जाओ फटाफट। बोले क्यों भैया, वो तो शत्रु की पत्नी है। राम जी बोले अभी चलो, अभी इसी समय चल पड़ो। वो ऐसी महान नारी है, ऐसी महान नारी है, इस धरती में अगर उंगलियों में गिनती करोगे ना लक्ष्मण, मेरे ख्याल से प्रथम 5-7 नारियों में एक नारी है सुलोचना। अगर उस नारी ने श्राप दे डाला, इस धरती को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हमने उसके पति का वध किया है। उसका घाव कितना गहरा होगा हम महसूस कर सकते हैं। लक्ष्मण यही समय है, इस दुनिया को अगर किसी ने सर्वनाश किया है या बचाया है तो या तो सती ने बचाया है या सतियों ने सर्वनाश किया है। उस सती नारी की दृष्टि टेढ़ी नहीं पड़नी चाहिए हम पर। रात के समय में 2 बजे नंगे पांव लक्ष्मण को लेकर राम जी उसकी अगवानी करने के लिए बीच मार्ग में पहुंचते हैं। हाथ पे धनुष बाण नहीं है, राम जी हाथ जोड़ के जा रहे हैं। सती मैं तेरे को प्रणाम करता हूं। अयोध्या के महाराजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मैं मेघनाद की तपस्विनी पत्नी सती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और लखनलाल ने भी कहा हे देवी, तुम मेरे लिए मातृतुल्य हो। ठीक है कि मैंने तुम्हारे पति का वध किया है, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरी निष्ठा शुद्ध मातृवत भावना है। लखनलाल ने अपना सर नीचे करके धरती पे अपना मस्तक रख के सती को प्रणाम किया। तब सती ने कहा मैं समझ गई, मुझ जैसी सती नारी के पति का वध करने का सामर्थ्य केवल राम जैसे ज्येष्ठ भ्राता के छोटे भाई लक्ष्मण में ही आ सकता है। धन्य हो लक्ष्मण, तुम धन्य हो। मैं अभी तक सोच रही थी, मैं गमगीन थी, दुख के सागर में मैं गोते लगा रही थी कि मैं आज विधवा हो गई हूं। लेकिन आज मुझे लगा कि मेरे पति का वध नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पति को राम जी ने मोक्ष प्रदान किया है, मेरे पति का परम पद हुआ है। नहीं तो रावण जैसे पिता के छत्र छाया में जीने वाला मेरा पति, रावण जैसे पाखंडी लोगों के छत्र छाया में जीने वाला मेरा पति, उसका उद्धार कैसे होता? राम जी मेरे पति को आपने मारा नहीं, बल्कि आपने उद्धार कर दिया है। वहां से धन्य धन्य कहकर सती अपने पति के पार्थिव देह को लेकर, कहा जाता है कि जैसे डोली सजाई जाती है, उसी प्रकार मेघनाद के उस अर्थी को सजाकर राम जी ने बहुत आदर के साथ मेघनाद के उस पार्थिव देह को विदाई कर दी है। और कहा जाता है कि मेघनाद के वध के बाद 1 दिन का युद्ध बंद रहा। अगले दिन कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि सारी लंका में विशाल शोक फैल गया था। मेघनाद का वध हुआ तब भी, क्योंकि रावण का तो निश्चय था कि मैंने मरना है तो राम के हाथों में, श्री राम के हाथों से मरना है। तो आज युद्ध भूमि में आया है रावण, घनघोर युद्ध करता है रावण, अमित पराक्रमी है रावण। समझो कि स्वयं इंद्र आदि देवता भी जिसके सामने मस्तक नहीं झुका सकते, रावण ने अपने दरबार के 10 दिशाओं में 10 दिक्पालों को टांग रखा था ऊपर। पूर्व में इंद्र को टांग दिया था, आग्नेय में अग्नि को टांग दिया था, दक्षिण में यमराज को टांग दिया था, 10 दिक्पालों को टांग दिया था ऊपर। जब तक मैं आज्ञा नहीं दूं, कहाँ वर्षा करनी है कहाँ वर्षा नहीं करनी है, मेरी आज्ञा से होगी सारा काम। ऐसा अमित पराक्रमी रावण, उसके सामने राम जी आते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है।
कहा जाता है कि राम रावण का युद्ध 18 दिन तक चला, घनघोर युद्ध चला 18 दिन तक। राम जी कई बार रावण के सर को काटते, लेकिन पुनः उसके मस्तक जुड़ जाते। हाथों को काटते, हाथ जुड़ जाते। पैरों को काटते, पैर जुड़ जाते। रावण मोह है, ये मोह को मारना बहुत मुश्किल है। मोह है रावण, सबसे बड़ा दुश्मन है मोह। और मोह से बढ़कर हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता। संसार में बंधन, जन्म, मृत्यु का कारण ही तो मोह है। मोह एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मोह ही तो है जो बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर मोह हटा दोगे तो मुक्ति है, मोह लगा दोगे तो बंधन है। कैसे मारे? तो विभीषण जी महाराज सामने आए। विभीषण जी बोले, हे रघुनाथ, इस रावण के नाभि में अमृत है। जब तक इसके नाभि कुंड का अमृत शोषेंगे नहीं, चूसेंगे नहीं, रावण का वध हो नहीं सकता। तो राम जी ने 31 बाणों का संधान किया। पहला तीर गया, पहला तीर जाकर रावण के जो नाभि कुंड के मध्य में अमृत था, अमृत को चूस लिया। और बाकी जो 10 बाण थे, 10 बाणों के द्वारा रावण के मस्तक को काटा गया। बाकी जो 20 बाण थे, 20 बाणों के द्वारा रावण की भुजाओं को काट दिया गया। किसायक एक नाभि सरशोषा, सायक एक नाभि सरशोषा, अपर लगे भुज सिर करि दोषा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा, सिर बाहु चले नाराचा, ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा, शिर भुजहीन रुंड महीनाचा। रावण के प्राण जाकर समाविष्ट हो गए राम जी ने। राम जी में और आकाश में देवताएं, देवताओं ने आकर भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान। भगवान की जय हो। कुछ लोग कहा करते हैं कि रावण ने अंतिम समय में लक्ष्मण जी को शिक्षा दी। हालांकि यहाँ पर कोई रामचरितमानस में ऐसा प्रसंग मुझे मिलता नहीं, और कई अन्य रामायण में मैंने देखा है, कहीं मुझे प्राप्त नहीं हुआ कि रावण ने अंतिम में शिक्षा दी हो लक्ष्मण को, क्योंकि ये शिक्षा देने काबिल तो था ही नहीं। जिसके कर्म ही ऐसे दुष्कर्म थे, वो क्या शिक्षा देता। केवल पढ़ना लिखना या विद्वान होना ही काफ़ी नहीं होता। व्यक्ति की गरिमा उसके संस्कारों पर है, उसके सदाचार पर है। लेकिन जो भी हो, पुण्यात्मा इसलिए था क्योंकि राम जी के हाथों से उसकी मृत्यु हुई। उसके प्राण जाकर भगवान में समाविष्ट हो गए और आकाश में देवताओं ने आकर पुष्पों की वृष्टि करी। मंदोदरी को समझाया गया और देवताओं ने आकर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। और विभीषण जी को आगे करके रावण की अंत्येष्टि संस्कार हो गई। अंत्येष्टि करने के बाद लखनलाल जी गए और लखनलाल जी ने जाकर विभीषण जी को राज तिलक दिया। राम जी ने जो संकल्प किया था सागर के किनारे, आज राम जी ने पूर्ण किया। और जो वानरवीर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उनके ऊपर देवताओं ने अमृत की वृष्टि की। सारे मृतक वानर पुनः जीवन को प्राप्त करते हैं और माँ जानकी को उपस्थित करने की तैयारी हो गई।
अब मैं यहाँ पे कुछ संकेत करना चाहूँगा। जो लोग कहते हैं कि राम जी ने माँ सीता की अग्नि परीक्षा ली, वास्तव में अग्नि परीक्षा नहीं थी। परसों रोज जो मैंने कहा था कि माँ जानकी जो असली सीता है, जो असली सीता हैं, वो कहाँ गई थी? अपने मैके में गई थी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो माँ सीता का मैका कौन है? अग्नि देवता। तो यहाँ पर अग्नि जलाकर केवल अपनी जो गई हुई सीता है उसको प्राप्त करना था, और जो मायावी सीता की सृजना हुई थी, माँ सीता ने करी थी, उसको अग्नि में दोबारा से भेजना था। केवल यही लीला थी। यहाँ पे माँ जानकी की कोई परीक्षा नहीं थी, परीक्षा है ही नहीं। अग्नि परीक्षा शब्द ही नहीं है। जो मायावी सीता जल गई, वास्तविक सीता भगवान ने प्राप्त कर लिया। और पुनः ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। और ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा स्तुति होने पर स्वयं दशरथ महाराज आए राम जी का दर्शन करने के लिए। महाराजा दशरथ की मुक्ति नहीं हुई थी। राम का नाम लेने के बाद तो प्राणियों की मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन महाराजा दशरथ ने मरते मरते राम का नाम लिया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। तो बोला कि मुक्ति क्यों नहीं हुई भगवान का नाम लेकर मरने पर भी? बोले मुक्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो मुक्ति नहीं चाहते थे। राम जी के प्रति उनके मन में शुद्ध पुत्र की भावना थी, भगवान की भावना नहीं थी। उसी को दर्शाने के लिए आज स्वर्ग से महाराजा दशरथ आए और अपने पिता का दर्शन करके भगवान गदगद हुए। फिर इंद्र ने भगवान की स्तुति करी, और सब स्तुति करके जब चले गए तो भगवान शंकर ने बहुत सुंदर स्तुति करी। भगवान शंकर के द्वारा स्तुत्य होने पर भगवान शंकर राम जी के दर्शन करके कैलाश को प्रस्थान करते हैं। इधर अब अवध में लौटने की तैयारी हो गई। सारे वानर वीरों को वस्त्र आभूषण बांट दिया गया और पुष्पक विमान उपस्थित हुआ। सबसे पहले पुष्पक विमान में मां सीता को बिठाया गया। प्रमुख वानर वीरों को भगवान ने बिठाया। अन्य सभी वानरों को विनय पूर्वक भगवान ने साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया कि आप अगर नहीं होते तो मैं इस युद्ध को जीत नहीं सकता था। आप सभी वानर वीरों को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आप यूं समझिए कि राम जी का ये जो युद्ध था एक संगठनात्मक युद्ध था। भगवान ने वन में रहने वाले उन वानरों को संगठित किया, अर्थात जो अनभिज्ञ थे, अज्ञानी थे, जिनको सामाजिक ज्ञान नहीं था, उन सभी वानरों को भी भगवान ने संगठित किया। एक अति लघु बल लेकर उस बल को अपार बल समूह बनाया भगवान श्री राम ने। इसलिए संगठन में बहुत बड़ा बल होता है। दोनों बाजू उठा के बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जानता हूं यहाँ जितने लोग हैं सभी हिंदू होंगे, सभी हिंदू होंगे या कुछ सिख भाई बैठे होंगे। हम सिख भाई भी सभी हमारे हिंदू ही हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम संगठित हो जाएं। हम हिंदू लोग बहुत सरल हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म सनातन धर्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन हम में एक बहुत बड़ी कमी है। अपने धर्म के प्रति हमारी जो निरस्ता है, जो धर्म से हम विमुख हुए जा रहे हैं, और धर्म से विमुख होने की वजह से हमारा संगठन कमजोर हो रहा है। और संगठन कमजोर होगा तो हिंदू कमजोर होगा, हिंदू कमजोर होगा तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। इसलिए हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए हम सभी को संगठित होना पड़ेगा। हमारे समाज में जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को दूर करने का काम हमारा है। आइए हम सभी संगठित हो जाएं। भगवान ने वानरों को संगठित किया, दुर्दांत राक्षस का वध किया, और हम भी सभी हिंदू संगठित हों ताकि देश में चलने वाले कुचक्र को परास्त करें। दोबारा से हमारे भारत में राम जी का शासन हो, क्योंकि राम जी का मंदिर तो बनी रहा है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब विमान चलने लगा। जहां जहां पर भी भगवान ने दर्शन किया था, दर्शनीय स्थान मां सीता को दिखाया राम जी ने। त्रिवेणी में जाकर मां सीता ने पूजन किया मां गंगा का।
और भगवान केवट से मिले। यहां पर लंका कांड विश्राम को जाता है।